Good morning students, how are you all? Today we are going to start chapter number 10th, that is locus. क्या है ये? locus. और इसी चैप्टर के साथ आपकी जो ज्योमेट्री सेक्शन है जो 20 नंबर की आपके पेपर में आती है वो स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली देखो, आपने ये वर्ड कभी नहीं सुन रखा होगा, और जिसने सुन भी रखा होगा तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? लोकस मीन्स पाथ। पाथ मतलब कोई रास्ता। मेड बाई अ स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट्स, कुछ स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उन पॉइंट्स को मिला के ये बनी हुई है, विच सेटिस्फाइज और कोई विच सेटिस्फाइज अ सर्टेन गिवन कंडीशन, कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अब देखो, मैंने इसके कुछ 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से अगला क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले तो अपन को एक पाथ बनाना पड़ेगा कि लोकस क्या एक पाथ है, और वो पाथ कैसे बनेगा? कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बनेगा, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बनेगा, और एक दो कोई कंडीशन होगी उसको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है? लोकस ऑफ अ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed given point is circumference of circle। ठीक है, ये तो है इसका लोकस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो आप ज्यादा जल्दी समझोगे कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ, ऐसे पॉइंट्स का लोकस बताओ। पॉइंट्स होगा जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है कोई एक फिक्स्ड गिवन पॉइंट से। सपोज ये एक फिक्स्ड गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर एक ये पॉइंट है P, इस पॉइंट से एक r डिस्टेंस की दूरी पर है एक पॉइंट Q, इस पॉइंट से ही r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है R, इस पॉइंट से एक r डिस्टेंस की दूरी पर है पॉइंट S। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो पाथ बनता है वो क्या बनता है? सर्कमफेरेंस बनता है। क्या बनता है? सर्कमफेरेंस बनता है। और सर्कमफेरेंस क्या है? किसका? R रेडियस का। ठीक है, तो अपन ने इसका लोकस क्या लिखा था? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। अब इस चीज को समझो, लोकस मीन पाथ, तो ये आपका एक पाथ बन गया। ठीक है, मेड बाय स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट्स, ये P Q R S आपके स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट्स थे, सेटिस्फाइंग द सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन क्या है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है हर पॉइंट से, तो वो इक्वल डिस्टेंस मैंने R मान लिया, तो ये क्या बन गया? मेरा एक लोकस बन गया। क्या है ये? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सेकेंड एग्जाम्पल, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो ये तो आपका लोकस का आंसर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि एक लाइन है से ए बी, एक लाइन है ए बी, इससे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है P Q R। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन पर बनेगा, और ये जो लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तब अपन लिखेंगे लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, जो भी गिवन लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन होगी। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स इज अ लाइन पैरेलल टू द गिवन टू लाइन्स एंड इन बिटवीन देम। फ्रॉम टू पैरेलल लाइन्स होगा ये, टू पैरेलल लाइन्स इज अ लाइन पैरेलल टू द गिवन टू लाइन्स एंड इन बिटवीन देम। मतलब कह रहा है कि सपोज करिए ये दो लाइन्स है मेरे पास, एक तो L और एक M। ये L और M दो पैरेलल लाइन्स है आपस में, और इन दोनों लाइन्स के बीच में एक जस्ट इन सेंटर, जो इसका डिस्टेंस यहाँ से बराबर हो, यहाँ से भी बराबर हो, वो लाइन N इन दोनों का क्या है? लोकस है। वो लाइन N क्या है? इसका लोकस है। क्या दिया हुआ है? लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन टू पॉइंट्स। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कैसे? ये देखिए, ये मेरे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक तो है A और एक है B। इन दोनों पॉइंट से कोई एक जो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट आएगा वो से आगे है पॉइंट M पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अब अगर वो पॉइंट M यहाँ पे चलते हुए यहाँ पे आ गया पॉइंट P इसी लाइन पे, तो क्या होगा? तभी भी आपके AP और BP की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे।
ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री ये कॉमन साइड और ये इसके इक्वल है ही, तो RHS SAS कॉन्ग्रुएंसी से आप इसको कॉन्ग्रुएंट करके इस साइड को इसके इक्वल बता सकते हो। अगर ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया से पॉइंट R पर, तो RA की डिस्टेंस RB की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो भी ये ओके है क्योंकि ये इसके बराबर आ रहा है। तो हमेशा कोई दो फिक्स पॉइंट से जो लोकस बनेगा वो क्या होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो लाइन L है वो इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और वही इसका क्या है, लोकस है। फिर लास्ट, locus of a point equidistant from two intersecting line is the bisector of angle formed by those lines। मतलब क्या हुआ, सपोज करिए ये दो लाइंस है मेरे पास, ठीक है, इन दोनों लाइंस का कोई एक पॉइंट है P जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये और ये मैं इसको इधर ज्वाइन करता हूँ, तो ये देखिए ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन साइड और ये 90 डिग्री एंगल, तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और ये RHS कॉन्ग्रुएंसी कर रहा है। तो ये जो लाइन होगी ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और अगर ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो ये इसका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो लिखा हुआ है ना कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, एंगल बाइसेक्टर पर होगा। तो ये जो पॉइंट P होगा वो कहाँ पे होगा, इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पर होगा, ठीक है। अब कहा क्या जाता है लोकस के बारे में, लोकस के बारे में ये कहा जाता है कि लोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कोई एक पाथ पर लोकेट किया जा सकता है। जैसे इसके लिए लोकस जो है वो सर्कमफेरेंस पे लोकेट किया जा सकता है, इसके लिए जो लोकस था वो एक पैरेलल लाइन पे लोकेट किया जा सकता है, इसके लिए जो लोकस था वो उन दो पैरेलल लाइंस के बीच के एक पैरेलल लाइन पे लोकेट किया जा सकता है, इसके लिए जो लोकस है वो पॉइंट कहाँ पर होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, और इसके लिए जो लोकस था एंगल बाइसेक्टर पर होगा। इस तरीके से आप इस लोकस को डील कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, तब आपको ये लोकस की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का। ये ट्रू फॉल्स का है, तो आपको क्या हुआ, थोड़ा रीजन भी देना होगा इनके अंदर, केवल ट्रू और फॉल्स से भी आपका काम नहीं होगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ पॉइंट्स एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज अ लाइन, ठीक है। कह रहा है मतलब क्या हो गया कि एक कोई लाइन है, उससे कोई इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइन है, वो इसका लोकस है, ठीक है। तो ये लाइन इसका लोकस कब हो सकती है, जब ये खुद एक पैरेलल लाइन हो, इसी के एक पैरेलल लाइन हो। तो केवल लाइन से काम नहीं होगा, तो आप क्या रीजन दो इसका, ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये लाइन नहीं कैसी होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स which lie at a constant distance from a fixed given point। ये एक फिक्स पॉइंट है, उससे कोई एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जोड़ता हुआ जो लोकस बन रहा है वो क्या है, एक सर्कल है। तो ये ट्रू है, ये क्या हो गया, एक ट्रू हो गया। फिर थर्ड क्या दिया हुआ है, 3 गिवन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अब कोलिनियर आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन। तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे कब, when they are not elements of the set of the points। भाई they are the set, तो ये not जो वर्ड है ना ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि वो किसी भी सेट के कोई एलिमेंट नहीं है, जबकि ये एक स्ट्रेट लाइन के सेट के एलिमेंट हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, और इसका रीजन आप दे दोगे कि दे आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ अ गिवन पॉइंट्स, ठीक है। फिर फोर्थ क्या दे रखा था, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स विल बी अ लाइन पैरेलल टू बोथ द लाइन्स। भाई अब अपन को ये नहीं पता कि ये दोनों लाइन है कैसी, आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन और दे आर सम अदर लाइन्स, सो वी कांट से दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। अगर ये दो लाइन है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी तो उनका तो एंगल बाइसेक्टर इसका लोकस होगा। अगर वो लाइन इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो इक्वल डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन होगी, वो इनका लोकस होगा। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर लास्ट क्या दिया हुआ, द लोकस ऑफ अ पॉइंट
which is equidistant from two fixed point is the perpendicular bisector of the line joining the two fixed points. ये थ्योरम भी आपकी एक्सरसाइज की, तो ये हो गई आपकी ट्रू। ठीक है, ये इसका भी एग्जांपल है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की दो डायगोनल्स हैं, एक तो है AC और दूसरी है BD। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कोई पॉइंट O पर। तो ये AO की जो लेंथ है वही CO की, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और जो BO की लेंथ है वही DO की लेंथ है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूव करना है कि ABCD का एक पैरेललोग्राम है। तो आपको गिवन क्या है पहले तो ये बताइए मेरे को। आपको गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। फिर आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है। अब मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो लास्ट ईयर आपको क्वाड्रिलेटरल्स का एक चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर के अंदर अपन कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करते थे तो अपन क्या करते थे, दो कंडीशंस बनती थी। पहली कि कोई भी एक पेयर ऑफ साइड, एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड इक्वल, या तो कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो। दूसरा, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, कि या तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये साइड इसके पैरेलल हो जाए और ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, तब तो ये दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, या फिर ये साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, तो वो पैरेललोग्राम होंगी। तो अपन ये फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे स्पेसिफाई प्रूफ करेंगे। अब मैंने क्या लिया, एक ट्राइंगल ले लिया AOB और एक ट्राइंगल ले लिया COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD के अंदर बताइए, देखो AO जो साइड है वो CO के इक्वल है, AO इक्वल्स टू CO, ये मेरे को गिवन है। फिर एंगल AOB एंगल COD के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसकी साइड BO जो है उसकी साइड BO के इक्वल है, BO इक्वल्स टू DO, ये भी मेरे को क्या है, गिवन है। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब ये मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं क्या कर दूंगा, एक तो AB को किसके इक्वल कर दूंगा, CD के, 10 बाई CP/CD, AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एंड दोबारा क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो एंगल OAB है, एंगल OAB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OCD के, एंगल OCD के, विच इम्प्लाइज एंगल OAB को मैं CAB भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये इसी लाइन का एक पार्ट है, तो जब मैं इसको आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ। तो OAB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, CAB, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल, और सेम इधर OCD की जगह ACD लिख सकता हूँ, एंगल ACD। और इन दोनों का पता है, ये देखिए एक Z का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, विच फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहा है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्म कर रहे हैं तो लाइन ABCD के पैरेलल हो गई, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, इसको इक्वेशन 2 मान लिया।
तो अब देखिए ए बी सी डी के इक्वल भी है, ए बी सी डी के पैरेलल भी है। मेरी फर्स्ट कंडीशन ये प्रूव हो रही है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो इक्वेशन से ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। आपने ये प्रूव कर दिया। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज करिए ये एक पॉइंट है से P, ये पॉइंट भी तीन कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, ये और ये। ठीक है, अब बताओ भाई ये पॉइंट क्या है, तो मैं इन पे ड्रॉ करते हुए एक सर्कल बना सकता हूं। आपको बताना ये पॉइंट P कौन सा है। ठीक है, अब अगर मैं इनको तीनों वर्टिक्सेस को ज्वाइन कर दूं, तीनों वर्टिक्सेस को ज्वाइन कर दूं, लेट इट बी A B एंड C, तो बताइए ये पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अगर इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो यहाँ पे, और इससे यहाँ पे, और इससे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलता है कि ये इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लाइन पर आती है। किस पे आती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, क्योंकि ये देखो ये लाइन इसके इक्वल है, ये कॉमन लाइन हो गई और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये भी सेम ये भी सेम। तो जब ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है तो ये जो पॉइंट है वो इनकी कोई किस पे आ रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ रही है। तो मैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाइन आती है उसको आप क्या बोलते हो? सर्कम सेंटर बोलते हो। क्या बोलते हो? सर्कम सेंटर। तो ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल। किसका होगा? सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट विल द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। तो भाई ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी सी। ठीक है, इसको मैं दो अलग अलग केसेस में डिस्कस करूंगा। पहले ए बी, ये ए बी कोई दो पॉइंट से इनसे इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, लोकस क्या होगा इसका? वो होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फिर इस पॉइंट के लिए भी जो लोकस होगा वो भी इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसका भी क्या होगा? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने नाम दे दिया कि भाई ये तो लाइन M है और ये लाइन N है, तो M इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड N इज परपेंडिकुलर ऑन BC। M तो किस पे परपेंडिकुलर है? AB के ऊपर, और N जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है? BC के ऊपर। अब बात आती है कि जब कोई दो लाइंस कोई एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, अब M AB के परपेंडिकुलर तो M AC पर भी परपेंडिकुलर है, एंड N BC पे परपेंडिकुलर तो N AC पर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइन तो एक ही है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं। तो आपका जो M AB पे परपेंडिकुलर था तो M AC पर भी परपेंडिकुलर हो गया, और N जो BC पे परपेंडिकुलर था वो N AC पर भी परपेंडिकुलर हो गया। अब कोई एक लाइन पे अगर कोई दो परपेंडिकुलर्स आते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होने के बाद में मेरे को ये पता चलता है कि इन दोनों में कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। इन दोनों के अंदर क्या है? नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप उसका लोकस जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो देयर इज नो लोकस, सो देयर इज नो लोकस, ऐसे का कोई लोकस नहीं हो सकता, क्योंकि जब कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो आप पाथ क्या जनरेट करोगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। देखिए यहाँ पे दो सर्कल है, दो सर्कल है, एक तो सर्कल से S1 और दूसरा सर्कल है S2। ठीक है, इन दोनों के सेंटर हो गए से P और Q। ये दोनों जो सर्कल्स हैं ये कोई एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया B। अब आपको प्रूव करना है कि इनका जो लोकस है वो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
इनका जो लोकस है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज ये बताइए कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी ए बी, इसके अंदर पी ए और पी बी इस S1 सर्कल की रेडियस है कि नहीं है? है। तो अपन ने लिख दिया सिंस पी ए एंड पी बी आर रेडियस ऑफ सर्कल S1 therefore PA इक्वल्स टू PB। अब तो जब ये इसकी रेडियस है तो PA और PB ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जब ये दोनों आपस में इक्वल होगी तो मैं कह सकता हूं कि जो पॉइंट P है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है, दैट इज P lies on perpendicular bisector of AB। P पॉइंट कहाँ आता है, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है। सिमिलरली ये जो Q पॉइंट है वो QA और QB की लेंथ इक्वल है, QA इक्वल्स टू QB। ये भी क्या है, रेडियस है, देयरफॉर Q lies on perpendicular bisector of AB। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। देखो कोई दो सर्कल हैं S1 और S2 जो कोई पॉइंट A और B पे से पास कर रहे हैं, इनके सेंटर्स हो गए P एंड Q। तो आपको प्रूव करना है कि इनका जो सेंटर्स का जो लोकस है, जो पाथ बना इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हुआ, वो क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए ये PQ क्या है, पाथ है, तो इस PQ को ये लोकस बोला गया है। आपको प्रूव करना है कि PQ जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब आपको देखो, आपको एक थ्योरम थी आपके, जो मैंने अभी समझाई भी थी आपको, कि कोई दो पॉइंट हैं से A और B, इनका लोकस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा। चाहे वो पॉइंट M हो, चाहे P हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, वो इसके लोकस इसका कहाँ आएगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही आएगा वो पॉइंट, जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, और ये भी इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो वही चीज अपन ने यहाँ करी कि ये पॉइंट P जो है इस लाइन AB के दो पॉइंट्स A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट P क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ गया। ऐसे ही ये जो पॉइंट Q है, ये QA QB भी क्या रेडियस है, तो ये रेडियस है, तो ये लेंथ इसके इक्वल हो गई, QA QB की इक्वल हो गई, तो QB क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आता है। अब बोथ P एंड Q lies on perpendicular bisector of AB, therefore locus of the center of the circle passing through A and B is perpendicular bisector, so therefore locus of centers of circle is perpendicular bisector of AB। ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो PQ क्या हो गया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो डायरेक्ट प्रूविंग के क्वेश्चन है, सीधी उसमें लैंग्वेज लिखी हुई। ये देखिए, ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, बट इनकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 6th और 7th आपको खुद से करना है, फिर 8th और 9th मैं भी करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस में क्या, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8th में, क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, एक PQR ट्राइंगल है, PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। PS जो है वो एंगल P का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, विच इंटरसेक्ट द साइड QR एट S, और ये QR को S पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। SN तो PQ पे परपेंडिकुलर है, और SM तो PQ पे परपेंडिकुलर है, SN यहाँ पे PR SN
पी क्यू पे परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और एस एम पी आर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आपको प्रूव करना है कि एस एम और एस एम की लेंथ आपस में इक्वल है। तो देखिए आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल पी एन एस एंड ट्राइंगल पी एम एस, देखिए एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल एन पी एस इज इक्वल्स टू एंगल एम पी एस, क्योंकि पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी, पी एस जो एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है। दोबारा एंगल पी एन एस इज इक्वल्स टू एंगल पी एम एस, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तीसरा ये दो एंगल हो गए, चलिए पहले तो इसको लिखिए और फिर इसको लिखेंगे अपन, एंगल पी सॉरी एंगल एन पी एस इज इक्वल्स टू एंगल एम पी एस, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी, ठीक है, ये दो लिख दिए। और तीसरा ये जो साइड पी एस है वो दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस लग गई, ए एस, ए डबल ए एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सिंप्लिसिटी से आप इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दोगे, ठीक है। दोबारा से देखिए आपको दिया हुआ क्या था कि पी एस जो है वो एंगल पी की बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और एस एन और एस एम परपेंडिकुलर है पी क्यू और पी आर पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन साइड, तो ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और सिंप्लिसिटी से मैंने इस साइड को इसके इक्वल कर दिया। क्लियर है बात। फिर अब 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर एक एंगल एबीसी दिया हुआ है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इन द इंटीरियर। इस एबीसी एंगल के इंटीरियर अंदर की तरफ कोई पॉइंट है जो इसका लोकस है, इसका लोकस फाइंड करो, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी, जो बी ए और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर भी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने लिया से एंगल ए बी सी ले लिया, एंगल ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद में इस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया से P, और इस P पॉइंट से मैंने AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा M, और एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा N, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूं और मैं PM को PN के बराबर कर दूं, तो मैं मेरी जो टास्क है कि वो इक्विडिस्टेंट है दोनों से, वो प्रूव हो जाएगी। तो सेम मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा मेरे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर BX ऑफ एंगल ABC, ठीक है। ये तो मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। टेकिंग एनी पॉइंट P on taking any point P on BX, draw PM perpendicular on AB and PN perpendicular on BC। PN और PM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ही क्यों किया, क्योंकि देखो आपको लास्ट ईयर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो हमेशा जब कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी तो अपन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल की इस एंगल के इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों साइड पी बी दोनों में कॉमन है। तो वापिस डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो पी एम जो है मेरा वो पी एन के इक्वल हो गया, तो मेरा जो टास्क था वो मेरा टास्क फुलफिल हो गया। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। देखिए इस 10.1 एक्सरसाइज से केवल एक क्वेश्चन आता है, वो भी 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और वो भी डायरेक्टली क्या पूछता है कि एक क्वेश्चन देगा कि इसका लोकस बताओ। तो मैंने आपको नोट्स में 8-9 पॉइंट्स दिए हैं जो पिछले 3-4 साल में जब ये सिलेबस आया है उसके अंदर था ये, तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं में से इसी साल कोई ना कोई एक रिपीट होगा कि लोकस इस चीज़ का क्या लोकस होगा। जैसे आपको रोलिंग सिलेंडर दे दिया कि रोलिंग सिलेंडर दे दिया, ये पाथ है, इसका कोई रोलिंग सिलेंडर है। अब बताओ रोलिंग सिलेंडर है, रोलिंग कॉइन है, कुछ भी आ गया, इसका पाथ बताइए। तो इसका पाथ क्या होगा,
ये जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा, लेकिन इसका जो सेंटर है वो हमेशा हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, इस लाइन के पैरेलल बनेगा। तो लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन प्लेन, तो ये इसका लोकस हो गया। ऐसे बहुत सारे, एक पेंडुलम का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि एक पेंडुलम है। अब देखिए ये पेंडुलम जो रोटेट होता है तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बताइए इसका जो लोकस है वो क्या है, इसका लोकस मैं कह दूंगा कि ये सर्कल की एक आर्क है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में अगर कोई डिफिकल्टी हो आपको तो आप मेरे से फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और पिछले का होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि अब जो 5 चैप्टर है वो कंटिन्यूटी में चलेंगे, 10th 11th 12th 13th 14th कंस्ट्रक्शन का वो वैसे ईजी है। और देखिए जो ज्योमेट्री में जो सबसे थोड़ा सा अलग टॉपिक आता है वो ये लोकस आता है, वो भी 1 नंबर का आता है, इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक है। इसके बाद की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही ईजी है, ऑनगोइंग है, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब जो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 10.2, तो उससे पहले मैं एक थ्योरम करवाऊंगा कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2:1। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और फर्स्ट थ्योरम मैं जो ज्योमेट्री करवाने जा रहा हूँ वो है, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।